कितने लोग आभारी हैं कि आज हम अकेले नहीं हैं? इसके मायने होंगे। अगले कुछ मिनटों में आज हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। पर सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि हम बहुत आभारी हैं आपके यहाँ आने के लिए, यहाँ न्यूयॉर्क शहर के मौसम का आनंद लेने के लिए और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ बने रहने के लिए। हम रिकार्डो और पास्टर पैट्रिक से भी प्रेम करते हैं। देश और दुनिया भर से आए हुए लोगों का स्वागत करना हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। जो आज हमारे साथ लाइव हैं, मैं बताना चाहूंगा, हर रविवार को मुझे इन लोगों को पढ़ने का सौभाग्य मिलता है जो इसमें शामिल हो रहे हैं। चाहे आप YouTube से जुड़ें, Facebook से जुड़ें या हमारी वेबसाइट पर हों, हम इसे YouTube पर ट्रैक कर सकते हैं और आपको बता सकते हैं कि दुनिया भर से कौन देख रहा है। हमारे साथ लाइव बने रहिए। आज हम आपका स्वागत करना चाहते हैं जो चिले, अर्जेंटीना, पेरू, बेलीज, मेक्सिको, गौटमाला, कोस्टारिका, कोलंबिया से हमारे साथ हैं, ब्राजील, सेंट विंसेंट, प्यूर्टो रिको, जमाइका, बहामास। ये हमेशा से प्यूर्टो रिको रहा है। आप लोग हमेशा, मैं इसे समझता हूं। और इटली के मेरे लोगों के लिए कोई ताली नहीं बजाता। इटली के लिए ताली बजती रहे। मैं इसे जानता था। हर बार जब मैं प्यूर्टो रिको कहता हूं तो मुझे रुकना पड़ता है तालियों के लिए। हम उनका भी स्वागत करते हैं जो जमाइका, बहामास, बारबेडोस, त्रिनिदाद से हैं, यूएस, कनाडा और हेटी से हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं जो केन्या, साउथ अफ्रीका, घाना में हैं, और उनका भी स्वागत करते हैं जो यूरोप, आयरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, यूके, स्वीडन, ग्रीस, नॉर्वे, नेदरलैंड्स, रशिया और डेनमार्क से हमारे साथ जुड़े हैं। और फिर एशिया, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, भारत, हांगकांग में जो लोग हैं। चीन में मैं बस याद दिलाना चाहता हूं कि TSC चाइनीज YouTube चैनल जो 2 सप्ताह पहले लॉन्च हुआ है, तो कृपया वे जो चीन से देख रहे हैं TSC YouTube चैनल पर जाएं, हमारी चीनी चैनल। और फिर साथ ही आज हम इंडोनेशिया, जापान और फिलीपींस का भी स्वागत करना चाहते हैं। आइए मिलकर स्वागत करते हैं उनका जो ऑनलाइन है। इसी महीने YouTube पेज को 1.5 मिलियन बार देखा गया है। और मैं आपको बस चुनौती देना चाहता हूं कि आपको पता है अद्भुत बात क्या है? आप में से 84% जो YouTube पर देखते हैं सदस्यता भी नहीं लेते हैं। पिछले कुछ सप्ताह, आखिरी बार ये कुछ सप्ताह पहले ही हुआ था, आप में से 5000 लोगों ने सदस्यता लेने के लिए बटन दबाया था। मैं सचमुच आपको ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, क्योंकि इससे आपको आने वाले हर संदेश के बारे में पता चलता है। तो दबाइए YouTube पर सब्सक्राइब बटन को अभी इसी वक्त। मेरा मानना है कि आप में से 5000 अन्य लोग अगले सप्ताह ऐसा कर सकते हैं। चलिए, आज मैं आपको कुछ अच्छी खबर देना चाहता हूं। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। अब यही वो हिस्सा है जिसके बारे में मैं बहुत उत्साहित हूं। मैं आपसे बुधवार को हमारी येल की प्रार्थना सभा में क्या हुआ उसके बारे में बात करना चाहता हूं। तो चलिए मैं आपको कुछ अच्छी खबर दे दूं। 1000 लोग बुधवार को येल यूनिवर्सिटी में प्रार्थना के लिए इकट्ठा हुए। 1000 लोग। और मैं पास्टर कार्टर की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं, और हमारी टीम, हम उन लोगों के लिए धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्हें कारें मिली, बसें मिली, जो न्यू हेवन, कनेक्टिकट और येल यूनिवर्सिटी तक ट्रेन से आए। ठीक वहीं शहर के बीच में 1000 लोग इकट्ठा हुए बस प्रार्थना करने के लिए। हमने उस वैश्विक प्रार्थना सभा को ठीक वहीं येल के क्रिश्चियन स्टूडेंट यूनियन के साथ रिकॉर्ड किया। और अब वो सुनिए जो पास्टर कार्टर ने कहा। पास्टर कार्टर ने कहा, क्या आप मेरी ओर से धन्यवाद भेजेंगे? और यही मैं चाहता हूं कि आप कहें। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने क्या कहा। इस क्षण तक पहुंचना एक संघर्ष रहा है, उन्होंने कहा, लेकिन जब मैंने टाइम स्क्वायर चर्च से बसें निकलती देखी, फिर उन्होंने कहा, यह बेहतर होता जाता है। मैंने देखा कि सभी बेंत और बैसाखियां उतर गईं। और फिर उन्होंने कहा, मुझे पता था हमने लड़ाई जीत ली है। यही उन्होंने कहा। उन्होंने उसी क्षण कहा, मुझे वहां उपस्थित सभी प्रेयर जनरल मिले, इसलिए यदि आप बेंत और बैसाखी के साथ आए तो हमें पता चल गया कि हम जीत गए, क्योंकि हमारे पास सभी प्रेयर जनरल थे जो वहां थे। इसीलिए धन्यवाद। अब 2 बातें हैं जिन्हें मैं चाहता हूं कि आप जान लें, और फिर हम प्रार्थना के लिए तैयार होंगे और वापस बाइबल के अनुसार वैश्विक दृष्टिकोण पर जाएंगे।
ये रही वो दो बातें जो इससे निकल कर आई हैं। पिछली रात वीडियो मिली और उसका परिणाम लगती हैं जो परमेश्वर ने पिछली रात किया, या मेरे ख्याल से ये पिछली रात थी या उससे भी पहले वाली रात, येल विश्वविद्यालय में एक नैसर्गिक प्रार्थना सभा शुरू हो गई, जहां हम प्रार्थना करते हैं सभी मसीहियों के बीच परमेश्वर क्या कर रहे हैं। और आपको मैं बस दूसरी बात बताना चाहता हूं, और मैं आपको जो ऑनलाइन है, व्यक्तिगत रूप से यहां है, उन्हें चुनौती देता हूं उससे क्या नतीजा निकला और मैं कहना क्या चाहता हूं। जब तक इसकी पुष्टि नहीं हो जाती मैं कुछ कह नहीं सकता। पर हमें आईवी लीग स्कूल्स में प्रार्थना करने के लिए 3 और निमंत्रण मिले हैं, 3 और निमंत्रण। उन्होंने कहा हमें जरूरत है कि परमेश्वर कुछ करें, किससे कुछ करें। तो चलो बस बने रहें। तो यहां है जो मैं आपसे करने के लिए कह रहा हूं। आप विजन फंड का हिस्सा भी नहीं रहे हैं। उससे जो हम ये सब कर रहे हैं, हम विजन फंड से ये सब कर रहे हैं। हम अनुदान कर रहे हैं। ये तकरीबन 20 से 25 हजार प्रति यूनिवर्सिटी हैं। इसमें स्टेज, माइक्रोफोन, कैमरा सब शामिल है। आपको सीडी भी मिलेगी या आप ऑनलाइन इसे देख सकते हैं। पर यदि आप विजन फंड का हिस्सा नहीं रहे हैं तो हमने आपको बताया है कि हम क्या कर रहे हैं। जेलों से लेकर सभी 4 यूट्यूब चैनलों तक हम इसे लिस्ट में शामिल कर रहे हैं। तो चाहे आप इस फंड का हिस्सा ना हो, मैं आपको हिस्सा बनाना चाहता हूं। तो परमेश्वर ने आईवी लीग स्कूलों के लिए अद्भुत खिड़की खोल दी है। क्या हम इसके लिए विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर उस पर कुछ सामर्थ्य करेंगे? हमारी सीरीज का नाम है बाइबल में लिखा है, और हम जो कर रहे हैं वो ये है कि हम इसे ए से लेकर जेड तक बाइबल के अनुसार वैश्विक दृष्टिकोण कह रहे हैं। हमें आधार देने के लिए मैं इन 26 अक्षरों से गुजर रहा हूं। इन 26 सप्ताहों में मेरा लक्ष्य है आपको बोलने और इस कठिन समय में खड़े होने के लिए सक्षम बनाना। यही मेरा लक्ष्य है। मैं चाहता हूं कि आप बोलें और खड़े रहें। और आज का अक्षर है जी। आज हमें बाइबल के अनुसार वैश्विक दृष्टिकोण में जिस पर चर्चा करने की आवश्यकता है वो चर्च में सबसे उपेक्षित विषयों में से एक है। आप जल्दी ही देखेंगे इसका प्रचार उपदेश होना चाहिए, क्योंकि यही है जो चर्च को कठिन समय में खड़े होने के लिए तैयार करता है। मैं इस पर विश्वास करता हूं कि जहां कहीं भी पवित्र आत्मा काम कर रहा है वहां सच्चाई मायने रखती है। मेरी बात सुनिए। जब यदि आप हिस्सा हैं, ये एकमात्र चर्च नहीं है। यदि आप पवित्र आत्मा के चर्च का हिस्सा हैं, फिर सच्चाई मायने रखती है। जब सच्चाई मायने नहीं रखती है तो मैं आपको बता रहा हूं तो आत्मा वहां नहीं रह सकता है, क्योंकि यीशु ने कहा है कि सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। तो चर्च में सच्चाई अवश्य होगी। और इसलिए आज हम जी के मायने पाएंगे, और ये वो है कि हम सत्य को पाएंगे। दोस्तों, यह अजीब लगेगा लेकिन यह सबसे गलत समझे जाने वाला एक है। ये भाग जी परमेश्वर के लिए है और हम बात करेंगे। सुनिए, मैं असल में सुनिश्चित नहीं हूं कि चर्च परमेश्वर के बारे में बहुत अधिक बात करता है या नहीं। तो चलिए आज परमेश्वर के बारे में बात करते हैं। तो परमेश्वर, इन अगले कुछ पलों में आज आप जो करेंगे उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। ये कितना हास्यास्पद है कि कोई प्राणी सृष्टि के रचयिता के बारे में बात कर रहा है। ये मेरे लिए बहुत हास्यास्पद है। परमेश्वर, क्या आप किसी तरह इन सरल शब्दों को अपनाएंगे और लोगों को उस अद्भुत परमेश्वर को देखने देंगे जो आज सिंहासन पर विराजे हैं। परमेश्वर, ये मेरे अंदर नहीं है। मैं नहीं कह सकता मैं कौन हूं। ये कहने वाले आप ही हो। मैं बस इतना कर सकता हूं कि आपने हमें जो प्रकाश और वचन दिया है उसे लूं और आज लोगों के दिलों में जीवित होने दूं। परमेश्वर, आज हमारे पास ऐसे चर्च हैं जो अगुवाई से लेकर लोगों की महानता और नियति और अन्य सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। परमेश्वर, मैं एक ऐसा स्थान बनाना चाहता हूं कि यदि आप यहां आए तो आप परमेश्वर के बारे में, यीशु के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में सुने। मैं चाहता हूं कि ये एक ऐसा स्थान हो जहां ट्रिनिटी यानी पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और परमेश्वर यानी पवित्र आत्मा हमेशा सिंहासन पर हो, जहां आप हमेशा ऊंचे उठाए जाएं। यीशु, आपने वादा किया है कि मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे उठाया जाऊं तो मैं सबको अपने पास खींचूंगा। परमेश्वर, आज उनके नाम पे तालियां हो जाएं और आप बैठ सकते हैं। धन्यवाद क्वायर। मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। यह संभवतः सबसे निरर्थक बयानों में से एक है जो आज कोई भी दे सकता है, क्योंकि ओपिनियन पोल हमें बताता रहा है कि यहां अमेरिका में हमारे देश के 80% लोग परमेश्वर में विश्वास करते हैं, लेकिन बाइबल के परमेश्वर वो नहीं हो सकते जो उनके मन में है। असल में यह कहता है कि 84% हिस्सा इस समय देख रहा है, जो लगभग 45 देशों से हैं। वो कह रहे हैं मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। और आम धारणा के विपरीत, मेरी बात सुनिए,
हमारा राष्ट्र परमेश्वर विहीन नहीं है। हमारे पास एक परमेश्वर से परिपूर्ण राष्ट्र है जो कि छोटा जी होना चाहिए, यानी परमेश्वर से परिपूर्ण राष्ट्र। क्योंकि ये कहने की बात नहीं कि परमेश्वर नहीं सुनते हैं, बस बात इतनी सी है कि हर किसी को वही मिलना शुरू हो जाता है जो वो सोचते हैं परमेश्वर हैं। मुझे बस ये चिंता है कि सड़क पर आम आदमी क्या कह रहा है कि परमेश्वर कौन है। मुझे चिंता इस बात की है कि कलीसिया ये वर्णन करना शुरू कर रही है कि परमेश्वर कौन है। E.W. टॉजर कलीसिया ने परमेश्वर के बारे में अपनी एक बार की उच्च अवधारणा को त्याग दिया है और उसके स्थान पर इतना निम्न, इतना तुच्छ विचार रख दिया है कि ये सोचने लायक नहीं है। और वो कहता है कि उसने इसे जानबूझकर नहीं किया है, धीरे धीरे और उसकी जानकारी के बिना किया है। उसकी अनभिज्ञता स्थिति को और दुखद बना देती है। A.W. टॉजर ने कहा उसने इसे जानबूझकर नहीं किया बल्कि धीरे धीरे किया है और उसकी जानकारी के बिना किया है। मैं कुछ साल पहले गद्य का ये अंश पढ़ रहा था और मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे कैसे याद आया, पर मैं इसे आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। उसने कहा, गद्यांश का ये छोटा सा भाग, मैं $3 कीमत के परमेश्वर को खरीदना चाहूंगा प्लीज, जो मेरी आत्मा को विस्फोटित करने या मेरी नींद में खलल डालने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन इतना ही परमेश्वर मिलेगा जो 1 कप गर्म दूध और धूप में झपकी लेने के बराबर होगा। मैं परमेश्वर से इतना ही नहीं चाहता कि मेरी मदद करें कि मैं अपने देश में किसी प्रवासी की मदद कर सकूं, बस मैं परमेश्वर से काफी कुछ चाहता हूं। मैं उत्साह चाहता हूं, रूपांतरण चाहता हूं, मैं कोख की गर्माहट चाहता हूं, ना कि नया जन्म। मैं पेपर की एक बोरी में अनंत का 1 पाउंड चाहता हूं। मैं $3 के परमेश्वर को खरीदना चाहूंगा प्लीज। ये बहुत खतरनाक है और $3 के परमेश्वर का प्रचार आज सभी मंचों पर किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि आप समझें कि ये मसीही धर्म से सबसे महत्वपूर्ण दिन पर अधिक स्पष्ट रूप से देखा गया था, जो है ईस्टर संडे, जब चर्चों ने सोचा था कि धर्मनिरपेक्ष संगीत का उपयोग करना है, चाहे ये बियोंसे हो या कूलियो। इन सभी धर्मनिरपेक्ष गीतों का किसी तरह से ये सोचने के लिए पुनरुत्थान को हमारी मदद की जरूरत है, धर्मनिरपेक्ष संगीत की जरूरत है। दोस्तों, इसे सुनिए, प्लीज सुनिए इसे। मुझे वो सब भेजता हूं जो आप चाहते हैं। अब मैं परवाह नहीं करता, क्योंकि ये हैं जो हम पाएंगे। हम इस स्थान पर परमेश्वर को ऊंचा उठाएंगे। मेरी बात ध्यान से सुनिए। जो हो रहा है मैं उसे देख रहा हूं, एक अजीब आग, परमेश्वर के प्रति निम्न दृष्टिकोण। क्या मैं बस आपकी मदद कर सकता हूं? यदि हम सोचते हैं कि यीशु, जिसने मृत्यु, अधोलोक और कब्र को हराया, उनको इसे और अधिक बनाने के लिए हमारी सामग्री की जरूरत है। दोस्तों, हमारे पास मृत्यु को परास्त करने वाले परमेश्वर हैं और हम उनकी मदद करेंगे बियोंसे के साथ। मैं ऐसा नहीं सोचता हूं। मेरे ख्याल से परमेश्वर के पास जरूरत से ज्यादा है और उन्होंने जरूरत से ज्यादा किया है और वो पर्याप्त है और उन्हें आज हमारी मदद की जरूरत नहीं है। मैं इसी समय आपको बता रहा हूं, 21वीं सदी का सबसे बड़ा पाप परमेश्वर को तुच्छ समझना होता है। ये स्वर्ग के सर्वोच्च मूल्य का मान गिराना है और इसे पुलपिट और हमारे चर्चों में दबा देना है, क्योंकि मूर्ति पूजा का पेड़ आसपास नाचने वाले लोगों का कोई समूह नहीं है, कोई नक्काशीदार छवि नहीं होती है। मूर्ति पूजा तब होती है जब हम परमेश्वर के बारे में अपनी राय का सम्मान करते हैं और अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर परमेश्वर का निर्माण करते हैं। यह स्वयं की भक्ति है, क्योंकि हम उसकी भक्ति कर रहे हैं जिसे हमने परमेश्वर समझा था। क्या यह अद्भुत नहीं है कि इस्राएल नामक एक नई जाति की रक्षा के लिए परमेश्वर ने उन्हें 10 आज्ञाएं दी? लेकिन अद्भुत बात यह है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को पहली आज्ञा क्या दी थी जब उन्होंने अपना नया जीवन शुरू किया? दासता छोड़ने के बाद और मिस्र छोड़ने के बाद। एक क्षण के लिए इस बारे में सोचिए। निर्गमन 20, इसमें यह लिखा है, तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे। ये हैं 10 आज्ञाएं। पहली आज्ञा सुनिए, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया। ये रहा दोस्तों, नंबर 1, कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। क्या आप जानते हैं वो क्या कह रहा था? परमेश्वर ने कहा, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। ये सत्य है, नास्तिक जाति से नहीं। वो इसे उन लोगों से कह रहे थे जो एक ईश्वर में विश्वास रखते थे, जो परमेश्वर में विश्वास रखते थे।
उन्होंने इसे उन लोगों से कहा जो परमेश्वर में विश्वास करते थे कि अपने आप से आगे मत बढ़ना और मेरे बारे में कुछ ऐसा मत बनाना जिसका अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर पर विश्वास करना वही था जो वो उन्हें बता रहे थे। वो कभी भी इसकी गारंटी नहीं देता कि आप अंततः सच्चे ईश्वर की भक्ति करेंगे। आज हम इसके प्रति अति संवेदनशील होते जा रहे हैं। मैंने एक व्यक्ति को यह कहते सुना कि उत्पत्ति 1:17 के अनुसार परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, लेकिन आज मनुष्य ने अनुग्रह का बदला चुका दिया है। हमने अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर की रचना की है। क्या गलत हुआ है और यह कैसे हो सकता है? और भजन संहिता 50 में परमेश्वर इस प्रश्न का जवाब देते हैं कि क्या गलत हुआ है, और कहते हैं एक भयंकर गलत फहमी पैदा हो गई है। ये परमेश्वर स्वयं हैं जो कह रहे हैं, और ये है जो भजन संहिता 50 में वो कहते हैं। उनके वचनों को सुनिए। और अब मैं दुष्ट से कहता हूं, उसे सुनो जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं। तुम्हें मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम? तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है? तू तो शिक्षा से बैर करता है और मेरे वचनों को तुच्छ जानता है। जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ और परस्त्रीगामियों के साथ भागी हुआ। वो अपने लोगों से बात कर रहे हैं। 19 और 20 में सुनिए। तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता है और तेरी जीवन शैली झूठ बोलने की है जो धोखा देने के लिए समर्पित है। जब तू दूसरों के खिलाफ बोलता है, यहां तक कि तू अपने सगे भाई की चुगली खाता है, और ये काम तूने किया। और परमेश्वर कहते हैं मैं चुप रहा। उन वचनों की ओर देखिए, उसे स्क्रीन पर लगाइए। उन्होंने कहा क्योंकि तू इतना बोल रहा था कि मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया, तूने समझ लिया कि मैं बिल्कुल तेरे समान हूं। फिर परमेश्वर बोलते हैं और कहते हैं ये तेरे लिए आखिरी मौका है, ये मेरी आखिरी चेतावनी है। उन वचनों के बारे में सोचिए। इसने मुझ पर हथौड़े का प्रहार किया। तूने समझ लिया कि मैं तेरे जैसा हूं। यही मूल है, और यह परमेश्वर द्वारा दी गई दंडाज्ञा और आज भी है। ये परमेश्वर हैं जिसने रचा है कि हमने एक ऐसा परमेश्वर बनाया है जो उन सभी चीजों पर विश्वास करता है जिन पर हम विश्वास करते हैं। हमें बताए जाने की जरूरत नहीं कि किस पर विश्वास करना है और अब पाप क्या है। आज हमारे पास चर्च हैं जो एक ऐसा धर्मशास्त्र चाहते हैं जो हमारी संस्कृति के साथ विकसित हो। अब दोस्तों सुनिए, तैयार हो जाइए। ये रहा, ध्यान से सुनिए। ये कभी भी लिंग पहचान के बारे में नहीं था, बल्कि ये परमेश्वर का अधिकार था। लोगों के लिंग निर्धारण की बात जब आती है तो वो परमेश्वर का अधिकार था। ये था, सुनिए, हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो मनुष्य की संप्रभुता में विश्वास रखता है, ना कि परमेश्वर की संप्रभुता में। दोस्तों ऐसा नहीं है। सुनिए, ये लिंग के बारे में नहीं है। ये परमेश्वर के अधिकार के विरुद्ध एक लड़ाई है। मैं इसे स्क्रीन पर चाहता था, ऐसे वाक्य में जिन्हें मैं स्क्रीन पर नहीं लगाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप उसे देखें। लोगों का ये निर्णय करना कि वे पुरुष हैं या महिला हैं, ये कुछ और नहीं है बल्कि उस परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह है जिसने गर्भ से पहले ही निर्णय कर लिया था। पढ़िए इसे, देखिए, स्क्रीन पर ही रखिए इसे। आप तस्वीर ले सकते हैं, जो चाहे कह सकते हैं, पर आज परमेश्वर के अधिकार का एक मुद्दा है। यही वो लड़ाई है, एक लड़ाई। यही वो लड़ाई है जिससे हम आज निपट रहे हैं। जी हां, मेरा दिमाग पीछे चला जाता है। ये कोई विषयांतर नहीं है, बल्कि मेरा दिमाग बच्चों की उस किताब पर वापस जाता है जिसे मैंने कई साल पहले महान मसीही लेखक नार्निया सीरीज के लेखक C.S. लुइस से पढ़ा था। यह पहली बार है कि पृथ्वी के बच्चे किरदारों से मिल रहे हैं। पृथ्वी के बच्चे अलग ही किरदारों से मिल रहे हैं, जैसे अरसलान, वो शेर का कैरेक्टर, वो अरसलान जो यीशु परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ ये है जो होता है। ये लूसी और बात करने वाले एक ऊदबिलाव के बीच बातचीत है जिसे मिस्टर बीवर कहा जाता है। ये अद्भुत है, इसे सुनिए। उसने कहा जब मिस्टर बीवर का काम खत्म हो गया तो लूसी ने असलान के बारे में कहा कि क्या वो सुरक्षित है, और ये मेरी पसंदीदा लाइन है। मिस्टर बीवर ने कहा सुरक्षित के बारे में किसने कुछ कहा? वो सुरक्षित नहीं है, पर वो अच्छा है और वो राजा है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर सुरक्षित हैं? परमेश्वर सुरक्षित नहीं है, पर परमेश्वर अच्छे हैं। और ये रहा, सुनिए, कि वो राजा हैं। और आज हम यही विश्वास करते हैं कि परमेश्वर, यदि आप किसी सुरक्षित परमेश्वर की तलाश कर रहे हैं तो तलाश करते रहिए। वो सुरक्षित नहीं है, और हर बात के पीछे जाएंगे, और वो राजा हैं। दोस्तों मेरी बात सुनिए,
यदि आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर में विश्वास करता हूं तो बेहतर होगा कि परमेश्वर को समझूं। यदि आप कहते हैं कि आप आज यहां बैठे हैं, आप स्वीडन या यूके से देख रहे हैं, यदि आप बारबेडोस से देख रहे हैं, यदि आप जर्मनी से देख रहे हैं और आप कह रहे हैं परमेश्वर मैं आप में विश्वास करता हूं, तो हमें इसे ठीक से समझना होगा। यिर्मयाह 10 बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यिर्मयाह उन्हीं लोगों से बात कर रहा है जिन्हें पहली आज्ञा दी गई, यानी इस्राएल से। और यिर्मयाह 10 से 100 साल बाद वो परमेश्वर के विश्वासियों को लिख रहा है, परमेश्वर के विश्वासियों को जिन्हें अपने मन में परमेश्वर की फिर से रचना करने का दोषी पाया गया है। उन्होंने फिर से रचना की है। यिर्मयाह अध्याय 2, उन्होंने उनकी फिर से रचना की। यिर्मयाह अध्याय 2 में उनके दोष और उन वचनों को देखिए। वो कहता है पश्चिम जाओ और कित्तियों के द्वीपों में पार जाकर देखो, या पूरब जाओ और केदार के दूत भेजकर भली भांति विचार करो और देखो कि ऐसा काम कहीं और भी हुआ है क्या। किसी जाति ने अपने देवताओं को नए देवताओं से बदला है जो परमेश्वर भी नहीं है। वो कहता है कि जो परमेश्वर भी नहीं है, परंतु मेरी प्रजा ने अपने महिमामयी परमेश्वर को निकम्मी मूर्ति से बदल दिया। और फिर वो क्या कहता है, हे आकाश चकित हो, बहुत ही थरथरा और सुनसान हो जा, यहोवा की ये वाणी है। ठीक वहीं उस शास्त्रांश में है ये। वो कहता है क्या हुआ है, एक जाति जिसने छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर पर विश्वास करना शुरू किया था, उसने अब परमेश्वर को फिर से बना लिया है। और यही वो यहां यिर्मयाह 2 में कह रहा है। और इसीलिए फिर यिर्मयाह इस्राएल द्वारा किए गए इस भयानक सौदे के बारे में बात करता है। यिर्मयाह बार बार इस कथन का इस्तेमाल करेगा, तू सच्चा परमेश्वर है, हे यहोवा तेरे समान कोई नहीं है, तू सच्चा परमेश्वर है। और यिर्मयाह अध्याय 10 वचन 6 में यिर्मयाह की प्रतिक्रिया को सुनिए। वचन 6 में वो कहता है, हे यहोवा तेरे समान कोई नहीं है, तू महान है और तेरा नाम पराक्रम में बड़ा है। हे सब जातियों के राजा, तुझसे कौन न डरेगा, क्योंकि ये तेरे योग्य है। अन्य जातियों के सारे बुद्धिमानों में और उनके सारे राज्यों में तेरे समान कोई नहीं है। फिर वो ये कहता है, परंतु वे परमेश्वर कुछ भी रोक कर नहीं रखता है, परंतु वे मूर्ख हैं, वे पशु सरीखे निरे मूर्ख हैं। उनकी मूर्तियां काठ की हैं। ये वही अदला बदली है, यही वो अदला बदली है। सुनिए वो क्या कहता है वचन 9 में, पत्थर बनाई हुई चांदी तरशीश से लाई जाती है और उफान से सोना, वे कारीगर और सुनार के हाथों की कारीगरी है। उनके पहरावे नीले और बैंगनी रंग के वस्त्र हैं। उनमें ये जो कुछ भी है वो निपुण कारीगरों की कारीगरी है। और इसमें लिखा है वचन 10 में, वो कहता है परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर हैं, वो जीवित परमेश्वर हैं और सदा का राजा वही है। मुझे ये कथन बार बार कहना पसंद है, खासकर क्योंकि आप में से कुछ सुन नहीं रहे हैं। ये रहा वो, परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर हैं। ये आमीन कहने के लिए अच्छी जगह है। वो जीवित परमेश्वर है और वो सदा का राजा भी है। क्या वो सुरक्षित है? नहीं, पर वो अच्छे हैं। उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती है और जाति जाति के लोग उसके क्रोध को सह नहीं सकते। इसीलिए तुम उनसे कहना, ये देवता जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को नहीं बनाया, वे पृथ्वी के ऊपर से और आकाश के नीचे से नष्ट हो जाएंगे। वो सच्चा जीवित परमेश्वर है। उसी ने पृथ्वी को अपनी सामर्थ्य से बनाया है। उसने जगत को अपनी बुद्धि से और अपनी समझ से स्थिर किया और आकाश को अपनी प्रवीणता से तान दिया है। हालेलुया। देखिए, असली चुनौती जीवित और वास्तविक परमेश्वर की सेवा करना है, जिसके बारे में परमेश्वर स्वयं प्रकट करते हैं। ना कि अमेरिकन परमेश्वर, डेमोक्रेटिक परमेश्वर, रिपब्लिकन परमेश्वर, साउथ के परमेश्वर या अफ्रीका के या यूरोप के। ये न्यूयॉर्क सिटी के परमेश्वर नहीं है, ना ही टाइम स्क्वायर के। ये स्वर्ग के परमेश्वर हैं। यही सच्चे परमेश्वर हैं, सदा के परमेश्वर जो सिंहासन पर विराजते हैं। और यही एक सच्चे परमेश्वर हैं और यही सबकी पूर्ति करते हैं। तो एक बार एक छोटे से बच्चे ने एक टीचर से पूछा, दुनिया में कितने परमेश्वर हैं? वो बहुत विरोधी थी, दुनिया में कितने परमेश्वर हैं? और छोटे बच्चे ने जवाब दिया, एक परमेश्वर। उस छोटे बच्चे ने जवाब दिया, एक परमेश्वर। तुम ये कैसे जानते हो? उसने कहा, क्योंकि वहां केवल एक के लिए ही जगह है। क्योंकि यदि स्वर्ग और पृथ्वी उन्हें समा नहीं सकते, तो इस ब्रह्मांड में किसी अन्य देवता के लिए जगह कैसे हो सकती है? और ऐसा ही कहा गया है इतिहास 2:2-6 में। और मुझे ये बहुत पसंद है, क्योंकि वो तो स्वर्ग में, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी नहीं समाता। मुझे ये कहने से नफरत है, बाकी सभी से मैं क्षमा चाहता हूं। हम सब पूरी तरह से भरे हुए हैं। परमेश्वर इस समय हर एक चीज में निवास करते हैं। हालेलुया।
तो हम खुद को इस यर्मिया के रास्ते पर कैसे नहीं पाते हैं? हम स्वयं को इस पथ पर कैसे नहीं पाते जो कहता है कि आज्ञा नंबर 1, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर मत बनाना। और फिर सैकड़ों सालों बाद हमने अपने दिमाग से कुछ बनाया। हम पूरी तरह से भर गए हैं। ये कैसे होता है? एक सच्चे परमेश्वर की तलाश करनी होगी। इसे लिख लीजिए। नंबर 1, केवल परमेश्वर ही परमेश्वर को प्रकट कर सकते हैं। केवल परमेश्वर ही उन्हें प्रकट कर सकते हैं, वरना यह हमारी कल्पना या हमारा गढ़ा हुआ संस्करण बन जाता है। यह रहा आपके लिए एक और महान वचन। जब परमेश्वर स्वयं को प्रकट करते हैं तो ये प्रकाश कहलाता है। ये है परमेश्वर के रहस्य को जानने योग्य, दैवीय रहस्य को जानने योग्य बनाना। ठीक से सुनिए, यदि परमेश्वर हमारे सामने स्वयं प्रकट हो जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो हमें अनुग्रह और उसे ग्रहण करने की क्षमता देते हैं। यानी परमेश्वर का परमेश्वर को प्रकट करना, यह कहलाती है प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया। यह महत्वपूर्ण है। प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया कहलाती है विश्वास। जी हां, विश्वास, यही ये कहलाती है। देखिए, विश्वास है उस प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया करना। विश्वास है ये मानना कि परमेश्वर सच कहते हैं, या मैं इसे इस तरह से कहना चाहूंगा, विश्वास ये मानना है कि परमेश्वर सच बोलते हैं। यही विश्वास है। इसमें लिखा है कि परमेश्वर सच बोलते हैं। परमेश्वर स्वयं को प्रकट करते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर का पता तब तक नहीं लगा सकते जब तक वो पहला कदम नहीं उठाते हैं। फिर परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा देते हैं ताकि हम प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया कर सकें। ये एक प्रकाश है जो विश्वास की ओर ले जाता है। और यहां ये रहा एक महत्वपूर्ण भाग। परमेश्वर अपने बारे में जो प्रकट करते हैं वो उनका गुण कहलाता है। अब ये है जो महत्वपूर्ण है दोस्तों। गुण क्या हैं? ये है परमेश्वर का किरदार। ये है उनकी विश्वसनीय प्रतिमान जो परमेश्वर को वो बनाते हैं कि वो हैं। ये है कि वो कौन है। मैं इसे इस तरह कहना चाहूंगा, मुझे ये पसंद है। C.S. लुइस, इस महान मसीही लेखक ने इस प्रकार कहा। वो कहते हैं, मैं परमेश्वर में विश्वास करता हूं क्योंकि मेरी कल्पना ने कभी भी इस तरह के परमेश्वर के बारे में नहीं सोचा होगा। इसीलिए हम एक ऐसे परमेश्वर में विश्वास करते हैं जो खुद को प्रकट करते हैं। जो दिलचस्प हैं वो ये है कि जब पुराना नियम लिखा गया तब नास्तिकता कोई मुद्दा नहीं थी। मुद्दा अनेक देवताओं में विश्वास करना था। मुद्दा ये नहीं कि परमेश्वर हैं या नहीं, बल्कि मुद्दा यह था कि परमेश्वर कौन है। क्योंकि आमतौर पर लोग गलत प्रश्न से शुरुआत करते हैं कि परमेश्वर का अस्तित्व ही नहीं है। जब मुझे किसी नास्तिक के साथ भोजन या नाश्ता करने की याद आती है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, मुझे अनिश्वरवादी पसंद हैं। नास्तिक मेरी चुनौती है। मैं परमेश्वर से मांगता हूं उनसे प्रेम करने में मेरी मदद करें। अनिश्वरवादी ईमानदार नास्तिक हैं, वहां एक गौरव है। और इसलिए मैं एक नास्तिक के साथ जो करता हूं वो ये है, मैं उनसे हमेशा ये पूछता हूं, मैं कहता हूं, मुझे उस परमेश्वर के बारे में बताओ, उस परमेश्वर के बारे में जिसमें तुम विश्वास नहीं करते। मुझे उस परमेश्वर के बारे में बताओ जिसमें तुम विश्वास नहीं करते। मैंने कहा, उस परमेश्वर का वर्णन करो जिसका अस्तित्व नहीं है। और वे बताते हैं, मुझे नहीं लगता कि उनका अस्तित्व है। तो चलिए मैं आपको उस परमेश्वर के बारे में बताता हूं जिसने स्वयं को प्रकट किया, और उस परमेश्वर के बारे में जो उस समय मौजूद रहता है। जब आप किसी नास्तिक से बात कर रहे हो तो शायद यह सबसे अच्छा शुरुआती मुद्दा है। क्या तुम तब भी अनीश्वरवादी हो जब तुमको दर्द का एक क्षण ऐसा लगता है जो सचमुच दर्द से भरा होता है? और यहां तक कि नास्तिक भी, मैं किसी ऐसे परमेश्वर में विश्वास नहीं करता जो ऐसा करता है, ऐसा दर्द के क्षण में कहता है। और अचानक आज ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इससे पहले कि हम उन विशेषताओं पर विचार करना शुरू करें, मेरा मानना है कि आज परमेश्वर के लोग सच्चाई का सामना करने से क्यों डरते हैं। ये रहा मैं इसे कहना चाहता हूं कि क्योंकि वे परमेश्वर को नहीं जानते हैं, ना ही उन्हें पहचानते हैं। चर्च आज सत्य का सामना करने से क्यों डरते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर का ज्ञान नहीं रखते हैं। क्यों हम सामना करने से डरते हैं? क्यों हम सच बोलने से कतराते हैं? दोस्तों, मैं इसे आपको समझाना चाहता हूं। इसे लिख लीजिए, अपने फोन में डाल दीजिए। मैं चाहता हूं कि आप इसे लिख लें। आप इसे क्लिक कर लीजिए। ये रहा, सुनिए। ये बात एक ऐसे व्यक्ति ने कही जिसका मेरे जीवन पर बहुत प्रभाव रहा है। उन्होंने कहा, एक व्यक्ति जो परमेश्वर का अंतरंग है वो कभी भी मनुष्यों से भयभीत नहीं होगा। एक मनुष्य जो परमेश्वर के साथ अंतरंग है, तो ये है जो मैं कहना चाहता हूं। आप समझें, इन समयों में आप परमेश्वर के ज्ञान के बिना हियाव नहीं बांध सकते हो। जो लोग अपने परमेश्वर को जानते हैं वे कठिन समय में भी खड़े रहना शुरू कर देंगे। आप इसके लिए तैयार हैं? यहां इसमें लिखा है दानियल 11:32, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बहुत बड़े काम करेंगे।
इसे स्क्रीन पर डालिए। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। अब बस एक पल के लिए उसकी ओर देखिए, उस वचन की ओर, क्योंकि उसे कंजंक्शन के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। देखिए, क्योंकि उस वचन को एक कंजंक्शन के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। ओके, और परंतु है वो कंजंक्शन, जिसका मतलब होता है कि, सुनिए, जिसका मतलब होता है ये इस वाक्यांश के दूसरे भाग की किसी बात की प्रतिक्रिया है। तो कंजंक्शन से पहले क्या आता है? ये कंजंक्शन किसी और चीज से जुड़ा हुआ है। तो सुनिए, कंजंक्शन से पहले क्या आता है, जरा ध्यान से सुनिए। वचन 32 में, क्योंकि वचन में यह लिखा है, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। यानी ये प्रतिक्रिया है। आप तैयार हैं इसके लिए? यह अद्भुत है। कंजंक्शन से पहले आता है, ये रहा, ये मसीह विरोधी और उनके अंतिम दिन की व्यवस्था है। ये अंतिम दिनों की एक भविष्यवाणी है। यही है ये प्रतिक्रिया कर रहा है। दानियल के पास अंत समय का एक दर्शन है और वो हमें मसीह विरोधी और उसके प्रणाली की तस्वीर दे रहा है। असल में वचन 21 में वो उसे तुच्छ व्यक्ति कहता है जो उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे जो उजाड़ कर देती है, जो चिकनी चुपड़ी बातें कहकर ग्रह को नष्ट कर देगा और उन लोगों के पीछे जाएगा जो परमेश्वर की वाचा के प्रति वफादार हैं। यानी आपके पास एक मसीही विरोधी और उसकी व्यवस्था है। और अचानक दानियल कहता है, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे, जो हमें दिखाता है कि इसके लिए तैयार हो जाइए। ये कि परमेश्वर के लोगों का कार्य है जो कि मसीह विरोधी व्यवस्था के प्रति एक प्रतिक्रिया है। वो कहता है ये ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं, एक मिनट रुकिए, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं। हम बस यहां बैठे नहीं रह सकते हैं। हमारे पास सामर्थ्य है और हमारे अंदर एक परमेश्वर है जो इन बातों के खिलाफ खड़े होने में सक्षम है। वो कह रहा है वे लोग जो अपने परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं और उस सबसे दुष्ट व्यक्ति से नहीं डरते जो जल्दी ही इस ग्रह पर आएगा, वो कहता है कि वे जान ले कि परमेश्वर महान है, वे जान लेंगे कि परमेश्वर सामर्थी है, वे जान लेंगे कि परमेश्वर हमेशा उनके साथ है। दोस्तों, मेरा मानना है कि मसीहियों में एक नया उत्साह आ रहा है और जो भीड़ अदालतों, कानूनों, प्रदर्शनों से भयभीत नहीं होंगे, बल्कि क्योंकि वे जानते हैं कि परमेश्वर हैं, वे देखेंगे कि सच्चे परमेश्वर का ज्ञान रखना कितना महत्वपूर्ण होता है। मेरा मानना है समय जितना कठिन आएगा लोग उतने ही ज्यादा मजबूत होंगे। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, एक व्यक्ति जिसने कहा, उसने कहा जैसे जैसे मैं बड़ा होता जाता हूं मैं उसके बारे में परवाह नहीं करता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, पर ज्यादा उस बारे में सोचता हूं कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचते हैं। देखिए इसे, मैं उनके साथ ज्यादा समय रहने की उम्मीद करता हूं। उसे स्क्रीन पर रखिए, तस्वीर लीजिए, उसकी ट्वीट कीजिए, उसे वापस स्क्रीन पर लगाओ, इसे ट्वीट करो। इसलिए जब कोई कहता है पास्टर टीम ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि मैं आपके साथ रहने की तुलना में उसके साथ ज्यादा समय रहने की उम्मीद करता हूं। क्या हम ऐसे लोग बन सकते हैं जो परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं? और मुझे बताइए क्यों? क्योंकि हम धरती पर सबसे अप्रशिक्षित सेना के साथ सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक अप्रशिक्षित सेना के साथ। और हमें एक ऐसी सेना बनने की जरूरत है जो परमेश्वर का ज्ञान रखती है और अपने बारे में हम क्या महसूस करते हैं उसके बारे में जानने की हमें जरूरत है। वो लोग जो परमेश्वर कौन है ये जानते हैं, वे लोग जो परमेश्वर को जानते हैं वे शोषण करेंगे, ना कि वो लोग जो मुझे जानते हैं, ना कि वो लोग जो आपको जानते हैं। सुनिए, मुझे स्वयं को जानने की जरूरत है। मैं जानता हूं पहले से ही कि मेरे साथ सब गड़बड़ है, इसीलिए मैं बस परमेश्वर को जानना चाहता हूं। एक वही है जिसे मैं जानना चाहता हूं। उन्हें जानना होगा कि वो कौन है। वे लोग हैं जो अंतिम दिनों में खड़े हैं और बहादुर हैं। परमेश्वर का अध्ययन आपको खड़े होने के लिए तैयार करेगा और यह है जिसे परमेश्वर ने स्वयं कहा। मैं आपको 3 विशेषताएं दूंगा, क्योंकि ये कोई महान विश्वास नहीं है। ये महान विश्वास नहीं है, ये एक महान परमेश्वर में विश्वास है जिसकी आपको जरूरत है। इसलिए मैं आपको कुछ ऐसा समझाने वाला हूं जो बहुत ही अहम है। मैं आपसे कहूंगा कि हमारे परमेश्वर यहां हैं, वे आते हैं। हमारे परमेश्वर की सबसे पहली विशेषता यही है, वे सर्वव्यापी हैं। और नंबर 2, वो सर्वज्ञ हैं। और नंबर 3, वो सर्वशक्तिमान हैं। एक पल के लिए मेरी ओर देखिए। यदि ये वचन आपके लिए अजनबी हैं, क्योंकि आप प्रभु में नए हैं, तो आज हमें आपकी मदद करनी होगी। लेकिन यदि ये वचन आपके लिए नए नहीं हैं और आप प्रभु में हैं, तो हमें परमेश्वर कौन है और हर मूर्ति को तोड़ने की जरूरत है। हमें बाइबल के परमेश्वर को फिर से बनाने की जरूरत है। चलिए मेरे साथ। हमारे परमेश्वर सर्वव्यापी हैं। देखिए, इन बड़े वचनों से भयभीत ना हो, मैं इन्हें समझाता हूं।
भजन संहिता 149 अभी स्क्रीन पर आ जाएगा। सर्वव्यापी का मतलब होता है कि परमेश्वर सर्वदा सर्वत्र हैं। दोस्तों, यह अच्छी बात है। इसका मतलब यह है कि टीएससी में मंगलवार रात को, बुधवार रात को सम्मेलन में येल में, भारत में और फिलीपींस में एक ही समय में वो प्रार्थना सुन सकते हैं। इन सभी जगहों पर एक ही समय, और इससे वे कभी भी निराश नहीं होते। मुझे निराशा होती है जब मेरे घर में कोई बच्चा ये कहता है कि दूसरा कुछ और कहता है, तो मैं चुप हो जाता हूं, क्योंकि मैं सबको एक समय पर सुन नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर हर एक प्रार्थना को सुन सकते हैं। वो कभी किसी को चुप नहीं कराते। मैं अभी भारत की प्रार्थना सुन रहा हूं। वे ऐसा नहीं करते। यदि आप इस समय फुसफुसाकर प्रार्थना कर रहे हैं तो आप सबकी वो सुन रहे हैं। वो कहते हैं मैं इस सेक्शन को सुन सकता हूं, मैं बालकनी में तुम्हें सुन सकता हूं और यूके में तुम्हें भी सुन सकता हूं। वो कितने महान हैं। परमेश्वर के पास हर व्यक्ति, हर एक पल, हर एक दिन को सुनने की क्षमता है। और मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि परमेश्वर कितने महान हैं। यिर्मयाह में ये इस प्रकार लिखा है, यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूं जो दूर नहीं निकट ही रहता है। वो कहता है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं। यही यहोवा की वाणी है कि वो सर्वत्र हैं। और मैं इसे फिर से कहना चाहूंगा, इसे लिख लीजिए, कोई भी स्थान, कोई भी जगह नहीं जहां परमेश्वर ना हो। आप छुपने की कोशिश कर सकते हैं, वो ऐसे नहीं हैं जो सिर्फ चर्चों में, गिरजाघरों में, आराधनालयों में दिखते हैं। परमेश्वर योजनाओं में दिखाई देंगे, परमेश्वर क्लब में दिखाई देंगे। पिछली रात वो वहां गए थे। परमेश्वर उस हिल्टन में होंगे जिसमें आप में से कुछ लोगों ने द्वारपाल से पूछने में संकोच किया कि हे, सुसमाचार क्वायर वाला चर्च कहां है। और किसी भी तरह आप नहीं जा सके क्योंकि परमेश्वर आपकी सीट पर हैं और आपको वहां बिठाए हुए हैं। आप में से कुछ लोग यहां बैठे हैं और ये सोच रहे हैं कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं थे। वो हर समय थे। और दाऊद ने कहा, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, मैं तेरे सामने से भागकर कहां जाऊं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो तू वहां है, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो तू वहां भी है, और तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई कर। यदि मैं कहूं कि अंधकार में, तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा। तू मुझे अंधकार में भी पकड़े रहेगा, उजियाला रात के अंधेरे का हो जाएगा। हालेलुया। मैं तुमसे छिप नहीं सकता। परमेश्वर सृष्टि के हर भाग के संपर्क में परमेश्वर रह सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, हर चीज और कोई ऐसी जगह नहीं जहां परमेश्वर होना, एक ऐसा पिता होना जो वहां नहीं है। वो सरोकार नहीं रखने वाले पिता नहीं है, वो वहां हैं। हालांकि परमेश्वर हर जगह मौजूद है। परमेश्वर की उपस्थिति हर एक जगह एक जैसी नहीं होती क्योंकि उन्हें स्वीकारा नहीं गया है। पर वो नहीं है ऐसा नहीं है, वो वहां भी हैं। वो वहां हैं, आपके लिए वहां हैं। मैंने अपनी बेटी से पूछा क्या मैं इसे साझा कर सकता हूं और उसने मुझे अनुमति दे दी। एक माता पिता के रूप में सिंडी और मेरे लिए पिछला सप्ताहांत सबसे कठिन क्षणों में से एक था। मुझे पिछले रविवार को पास्टर कार्टर का चर्च से परिचय कराने के लिए यहां नहीं आना था, लेकिन मेरा यहां रहना जरूरी था। मुझे पिछले रविवार को परमेश्वर के लोगों के साथ रहने की जरूरत थी। मेरी बेटी जूनियर राष्ट्रीय टीम के लिए वॉलीबॉल खेलती है और वो अभी अभी घुटने की 5 महीने की सर्जरी से उबरी है। और पिछले सप्ताहांत फिलाडेल्फिया में 130 टीमों के साथ एक टूर्नामेंट में वो खेल रही थी। वो शिकागो में राष्ट्रीय स्तर के मैच के लिए क्वालिफायर खेल रहे थे और वो टेक्सास की अपराजित टीम के साथ खेल रहे थे। और जब वो उसे खेल रहे थे, वो टीम को वापस ले आए। अब वे टाई ब्रेकर खेल रहे हैं और इसलिए मेरी बेटी, हम उसे अमेजिंग ग्रेस कहकर बुलाते हैं, जब ग्रेस कूदकर खेल रही थी तब वो कूदी और दूसरे खिलाड़ी का घुटना उसके मुंह पर आ लगा। ये भयावह था और मैंने बस एक लड़की को देखा। एक पिता के रूप में मैंने बस प्रार्थना की। मैंने कहा, परमेश्वर का हौसला मत तोड़िए। और सर्जरी के 5 महीने बाद पता नहीं उसके मुंह में दांत भी बचे हैं या नहीं। मुझे लगता है अमेरिका में मैं अकेला आदमी बचा हूं जो पिछली जेब में रुमाल लेकर घूमता है, जिसे मैंने निकाला और खून रोकने की कोशिश की जो उसके मुंह से बह रहा था, उसकी नाक से। हम हॉस्पिटल भागे और 8 मिनट में ही वहां पहुंचे और ऑपरेशन रूम में चले गए क्योंकि उन्हें ऐसा करने की जरूरत थी। वे करना चाहते थे। उन्हें उसके मुंह के अंदर टाके लगाने थे, मुंह की सर्जरी करने की जरूरत थी। और डॉक्टर ने देखा और कहा,
माता पिता के नाते क्या आप रुकना चाहते हैं? और मैंने कहा, नहीं, मैं नहीं। पर मैंने वो शब्द कहे नहीं। मैंने बस ग्रेस से पूछा, तुम क्या चाहती हो कि हम रहें? और ग्रेस ने कहा, क्या आप रुकेंगे? और मैंने कहा, ओ हाँ। सिंडी ने उसका हाथ पकड़ लिया और मैंने उसके पैर पर हाथ रखा और हम देख भी नहीं सके। वो मैं स्तब्ध हो गया था। मैंने आंखें बंद कर दी, मैं देख नहीं पाया वो सब। मैंने बस प्रार्थना की और वो क्षण जब मैंने कहा, परमेश्वर तुम कहाँ हो? ये छोटी सी बच्ची संघर्ष कर रही है, तुम कहाँ हो परमेश्वर? यहां आओ। कहाँ हो आप? मैं प्रार्थना कर रहा था। मैंने अंत में पूरी कहानी के बाद ग्रेस से पूछा, मैंने कहा, क्या तुम्हें कुछ महसूस हुआ कि मैं तुम्हारे पैर दबा रहा था? उसने कहा, ओ, मुझे महसूस हुआ। और मैंने उससे नहीं कहा कि उस क्षण मैं परमेश्वर से सचमुच बहुत क्रोधित था। और मैंने उसके पैर पकड़ लिए और बस मन ही मन प्रार्थना की और मैंने कहा, आप कहाँ हो? मैं सर्वव्यापी परमेश्वर को पुकार रहा हूं। मैं जो एक पास्टर हूं जो थियोलॉजी को जानता है, और मैं पेंसिल्वेनिया, फिलाडेल्फिया के बच्चों के अस्पताल में कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आप कहाँ हो, आप कहाँ हो? और फिर अचानक परमेश्वर ये दिखाने के लिए कि वो वहां थे, वो हर चीज को ध्यान में लाते रहे उस पूरे समय। वो बस कहते हैं कि डायरेक्टर वहां थे, उसकी कार वहां थी, देश का सबसे अच्छा बच्चों का अस्पताल वहां था। वे आपको अंदर तुरंत ले गए। वहां पहुंचने के लिए आपको इंतजार नहीं करना पड़ा। फौरन सर्जरी हो गई। दांत निकालने में वो सक्षम थे, उन्होंने वो किया। और अचानक मैं सोचता रहा कि परमेश्वर आप कहाँ हो? और उन्होंने कहा, मैं इस लड़की के साथ रहने के लिए ये सारी योजना बना रहा था। दोस्तों, यहां मैं आपको उस प्रकाश के बारे में बताऊंगा जो मुझे मिला। हमें समझने की जरूरत है कि कृतज्ञता सर्वव्यापी को ढूंढ लेती है। हाँ हाँ, लिख लीजिए इसे, लिख लीजिए। मैं दोबारा कहता हूं, कृतज्ञता। जब आप उन्हें धन्यवाद देना शुरू करते हैं तो आप उनकी उपस्थिति को ऐसे कार्य करते हुए देखते हैं। और ये रहा, मैं आपसे ये कहूंगा कि कृतज्ञ लोग कभी भी परमेश्वर पर ध्यान नहीं देते हैं। कृतज्ञ लोग परमेश्वर पर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि आप इस क्षण में पूरी तरह से खोए हुए होते हैं। और परमेश्वर ने उस अस्पताल के कमरे में मेरे साथ जो कुछ भी किया वो ये है कि अपने अमूल्य प्रिय ग्रेस को, मैंने उसके पैर को ऐसे थामा जैसे वो परमेश्वर हैं। और सब कुछ वहां पर मौजूद था। गाड़ी थी, अस्पताल पर हम समय पर पहुंचे, वहां डॉक्टर थे, वहां डायरेक्टर थे, सब कुछ। और मैंने बस इतना ही कहा, परमेश्वर थैंक यू, आप हर जगह हो, आप सर्वव्यापी हो, आप महान हो परमेश्वर, हालेलुया। परंतु हमारा परमेश्वर सर्वज्ञ है। जी हां, हमारा परमेश्वर सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ का अर्थ होता है परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। उनके लिए कुछ भी रहस्य नहीं होता। परमेश्वर कभी भी अपना सिर नहीं खुजाते हैं और कभी नहीं कहते, रुको मुझे गूगल करने दो। कभी नहीं। जरा देखने दो क्या ये YouTube पर है। उन्हें ऐसा कभी नहीं करना पड़ता है। वो सभी भाषाएं जानते हैं। चाहे आप अपनी मातृभाषा में उन्हें पुकारें, चाहे आप जापान से पुकार रहे हो या चीन से पुकार रहे हो सकता है इस समय आप रशिया से पुकार रहे हो। ये रहा, आपकी मदद करना चाहूंगा मैं बस ये कहता हूं कि वो इटली की भाषा भी जानते हैं। चाहे आप मध्य और दक्षिण अमेरिका की किसी भी बोली से उन्हें बुलाएं, वो आपकी भाषा, आप जो भी कह रहे हैं उसे समझते हैं, जानते हैं और वो प्रतिक्रिया देते हैं। हमें इंग्लिश या स्पेनिश सीखनी होगी, लेकिन ये वो दो भाषाएं हैं, वो हर भाषा को जानते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या बोलते हैं, स्पेनिश हो या इंग्लिश, वो हर भाषा बोलते हैं। परमेश्वर पूरी तरह से सब कुछ भली भांति जानते हैं। उनसे कुछ भी नहीं छुपा है। मैं हाल ही में दानियल की पुस्तक पढ़ रहा था जिसमें एक वचन था, दानियल अपने सबसे कठिन समय से गुजर रहा था। उसे पता नहीं था कि कल उसके लिए क्या होगा और वो प्रार्थना कर रहा है कि हे परमेश्वर, मुझे आपसे सुनने की जरूरत है। उसे एक सपने की व्याख्या करनी है, वरना हर कोई मारा जाएगा। दानियल की पुस्तक, छोटी सी पुस्तक, दानियल, मेशक, शद्रक और अबेदनगो। यदि वे नेबुकदनेस्सर के सपने को नहीं जानते हैं तो वो सब मरने वाले हैं। और दानियल ने इन वचनों की प्रार्थना की। वो जानता है कि अंधियारे में क्या है, वो जानता है कि वहां क्या है। चाहे आपका भविष्य अंधकार में है, चाहे आप इस लड़ाई में अंधकार में हैं, चाहे ये जो कुछ भी है, मैं बार बार दानियल 2:22 का हवाला दे रहा हूं। वो जानता है कि अंधियारे में क्या है, वो जानता है कि आगे क्या है। 1 यूहन्ना 3:20 में यह लिखा है, ऐसे लोगों के बारे में जो दोष से जूझ रहे हैं। उसका मन, वो कहता है, क्योंकि हमारा मन हमें दोष देगा।
परमेश्वर उसके मन से बड़े हैं और अंतिम वचन की ओर देखिए और वो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ। इसीलिए मैं यहां एक बयान देना चाहता हूं। यदि आप किसी सरकारी पद पर हैं, यदि आप राजनीति में हैं और आप कहते हैं कि आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं, तो याद रखिए परमेश्वर सर्वव्यापी मिशन है, जिसका मतलब यह है कि वो जानते हैं कि उत्तम क्या है। क्या मतलब है पास्टर टिम? ये रहा इसका मतलब। तो क्या सारे जजेस, कांग्रेसी जो यूएन में हैं, ऐसा ही करते हैं? कोई जो राजनीति में है, जो परमेश्वर में विश्वास रखता है? इसका मतलब है कि जब परमेश्वर किसी चीज को परिभाषित करते हैं तो आप उनकी परिभाषा के साथ चलते हैं, क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं। इसीलिए हम हैं। हम स्वयं से पूछते रहते हैं कि कैसे वो कह सकते हैं कि वे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, और ऐसा करते हैं क्योंकि वो यदि सच्चा परमेश्वर नहीं है, यदि वो सर्वज्ञ नहीं, तो हम विश्वास नहीं करते। यदि हम इसे सर्वज्ञ परमेश्वर नहीं मानते, तो क्या हम उनकी बजाय कोर्ट या बहुमत को इसे परिभाषित करने की अनुमति देते हैं, बजाय हमारे परमेश्वर के जो कि सर्वज्ञ हैं? बहुत बढ़िया पास्टर टिम, ये बहुत अच्छा कहा आपने, मुझे पसंद आया, ये बहुत बढ़िया, अद्भुत। आप मेरी मदद नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, मैं अपनी मदद कर लूंगा। मैं 1 बजे वाली सर्विस में भी ये फिर से करूंगा और खुद ही आमीन भी कहूंगा। और यदि आप उसमें सोना चाहते हैं तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अच्छा हूं। अब मैं अभी लाइव हूं क्योंकि मैं उस परमेश्वर की सेवा करता हूं जो सर्वव्यापी है, और वो परमेश्वर जो सर्वज्ञ है। आरसी स्प्राउल ने इसे इस तरह कहा, जब परमेश्वर कुछ कहते हैं तो बहस खत्म हो जाती है, या यदि आप न्यू जर्सी से हैं तो समाप्त। जब परमेश्वर कुछ कहते हैं तो तर्क समाप्त हो जाता है। क्यों? भजन संहिता 147 वचन 4 में लिखा है, हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है और उसकी बुद्धि अपरंपार है, यानी उसकी कोई सीमा नहीं। यही इसमें लिखा है। जब संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय यहीं न्यूयॉर्क शहर में बनाया जा रहा था, तो इस बात को लेकर कुछ विवाद था कि इमारत में भक्ति स्थल रखा जाए या नहीं, और वो इस बात पर बहस कर रहे थे जैसे वे संयुक्त राष्ट्र बना रहे हैं। और न्यूयॉर्क के एक अखबार ने इसे दर्शाया। मेरा मतलब है, ये प्रतिभा थी, एक बहुत ही जबरदस्त प्रतिभा। न्यूयॉर्क के एक अखबार ने इस विशाल हाथ यानी परमेश्वर के हाथ के साथ एक कार्टून छपा था, और उसके हाथ के बीच में एक ग्लोब था। परमेश्वर के हाथ में एक ग्लोब, और उस ग्लोब पर विश्व के अगुओं के ये छोटे बिंदु थे, और उन्होंने कैप्शन दिखाया कि सभी तीखी बहस में थे, और कैप्शन में लिखा था, क्या हमें उसे भी आमंत्रित करने की जरूरत है? यही कैप्शन था। क्या मैं उस प्रश्न का जवाब दे सकता हूं? हां, मैं दे सकता हूं, क्योंकि आप इसे ठीक नहीं कर सकते हैं। आपको सर्वज्ञ की जरूरत होती है, आपको सर्वव्यापी की जरूरत होती है, और दुनिया की समस्याओं से निपटने के लिए आपको सर्वशक्तिमान की जरूरत होती है। क्योंकि कोरी टेन बूम, जो नरसंहार से बच गई थी, उसने भी इस तरह कहा, यदि आप संसार की ओर देखेंगे तो व्यथित होंगे, यदि आप अपने अंदर देखेंगे तो उदास हो जाएंगे, पर परमेश्वर की ओर देखेंगे तो विश्राम मिलेगा। इसी तरह यह काम करता है। हमारे परमेश्वर सर्वज्ञ हैं। मैं इसे परिभाषित करना चाहूंगा, और अंत में चलिए इसे समाप्त करते हैं। हमारे परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। प्रकाशित वाक्य 19। सर्वशक्तिमान का मतलब होता है परमेश्वर पूरी तरह से सामर्थी है। परमेश्वर कभी भी स्थिति को देखकर यह नहीं कहते हैं कि यह तो मेरे बस से बाहर की बात है, मैं नहीं कर सकता, मैं इसे नहीं कर सकता। इसे ठीक करना बहुत बड़ी बात है, मेरे पास उचित औजार नहीं। हमारे परमेश्वर के लिए सभी चीजें संभव है, हर चीज। सिंडी और मैं बार्नस में नोबल बुक स्टोर पर खड़े थे, और वे हमेशा व्यवस्थित रूप से किताबों का ये रैक वहां रखते हैं, जिसे वे चाहते थे कि आप देखें, क्योंकि उनके पास 6 कैश रजिस्टर नहीं बल्कि सिर्फ 2 लोग ही होंगे। इसलिए वो चाहते हैं कि आप लाइन में बने रहें ताकि आप अधिक चीजें खरीदें, और इसलिए वो हमेशा इन बड़ी किताबों को उस चीज पर रखते हैं। इसलिए जब हम उन विचित्र किताबों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं, तो मैंने उनमें से एक को देखा, और उसमें ये सब अजीब तथ्य थे कि टीएसए चेकआउट लाइन में हर साल कितना दबाव बचा है, वगैरह वगैरह, इस तरह के बहुत सारे तथ्य। लेकिन जिस चीज ने मेरा ध्यान खींचा वो पहली और दूसरी सदी के रोम के बारे में थी। रोम में वे जब भी किसी सीजर, और ये सीजर खुद को परमेश्वर घोषित करते थे,
इसलिए जब भी आप रोमियो पढ़ते हैं, और ये महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए, रोमियो अध्याय 10 में जब आप कहते हैं यीशु प्रभु हैं, तो ये सीजर और व्यवस्था के लिए लड़ाई वाले शब्द थे, क्योंकि ये सीजर ही था जो कहता है मैं प्रभु हूं, मैं प्रभु हूं, जान लो मैं प्रभु हूं। इसलिए बस दिखाने के लिए कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और परमेश्वर सत्ता में है, उस पुस्तक में यही लिखा था। उन्होंने कहा ये सीजर जो सोचते थे कि वे परमेश्वर हैं, वे बहुत तेजी से शक्ति खो रहे थे। वे अपने सिरों के साथ अपनी प्रतिमा बनाना जारी नहीं रख सके, ऐसा कहने के लिए कि ये वही हैं जो इंचार्ज हैं। उन्होंने जो करना शुरू किया वो ये था कि उन्होंने सिर्फ सिर बनाया और उन्होंने सिरों को तोड़ना शुरू कर दिया और वे दूसरे सिर लगा देते थे। वो कहते हैं वो मर गया, उसके ऊपर दूसरा सिर लगा देते थे। वो केवल कुछ महीनों तक टिक पाया, वो दूसरा सिर लगा देते थे उसके शरीर पर, क्योंकि वे इन सभी सिरों को बदल देते थे। वो शक्ति खो रहे थे। क्या मैं आज आपको कोई सांत्वना देने वाली अच्छी खबर दे सकता हूं? आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर जा नहीं रहे, परमेश्वर कहीं नहीं जा रहे, वो हमेशा के लिए वहां है। वो सर्वशक्तिमान है, वो सिर हैं, वो बदल नहीं रहे हैं, क्योंकि वही सिंहासन पर हैं। हमने प्रकाशित वाक्य 19:6 को सुना। उसने कहा मैंने बड़ी भीड़ का शब्द सुना और बहुत जल का सा शब्द है, गर्जनों का सा बड़ा शब्द। हम कह रहे हैं हालेलुया, हम कह रहे हैं हालेलुया, क्योंकि प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, पूरी तरह से सामर्थी हैं। वो राज करते हैं, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। ये एक ऐसा गुण है जो बताता है कि उनके पास आपकी कल्पना से भी अधिक सामर्थ्य है। सुनिए इसे पौलुस कैसे कहता है। वो कहता है परमेश्वर की महिमा हो, जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम करता है। उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहेगी। मैं यहाँ 1 सेकंड के लिए रुकना चाहता हूं। उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी युगानुयुग होती रहेगी। मैं 1 सेकंड के लिए रुकूंगा। मैं चाहता हूं कि हमारा वर्शिप बैंड यहां पर आ जाए जल्दी से, बस तैयार होने के लिए। मैं सर्वशक्तिमान के अधीन भक्ति के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। ओके, इसे दिमाग में रखिए, क्योंकि मुझे इसे कहने की प्रबल इच्छा है कि भक्ति ये प्रतिक्रिया करना है प्रकाश के प्रति। ठीक है, मैं इसे फिर से कहना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि आप सब भी मेरे साथ कहें, सब लोग इसे सुने। भक्ति प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया देना है। याद है ना प्रकाश क्या है? यह तब होता है जब परमेश्वर स्वयं को प्रकट करते हैं, जिसे आप स्वयं नहीं पा सकते हैं। यह परमेश्वर का स्वयं को प्रकट करना है। भक्ति प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया देना है। अब यह रहा, जब हमें प्रकाश नहीं मिलता है, मैं कह रहा हूं कि क्या मैं बात कर सकता हूं? मैं उनसे बस 1 सेकंड के लिए बात करूंगा, बिना इस प्रकाश के कि परमेश्वर कौन है। ये रहा। फिर हम भक्ति आराधना करना शुरू कर देते हैं। फिर अचानक हम गानों में डूब जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बस कुछ ऐसा बताना चाहता हूं जो नहीं चलता, जो नहीं टिकता। ये टिकता नहीं जब हमारे पास ये प्रकाश नहीं होता कि परमेश्वर कौन है। इसकी ओर देखिए, और ये सब कोई मायने नहीं रखता। और ये क्या है? देखिए देखिए, ये प्रकाश क्या है? देखिए मेरी ओर। फिर आप इन संगीत वाद्यों के प्रति प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यदि हम नहीं जानते हैं कि परमेश्वर कौन है, तो म्यूजिक। ओके ओके ओके, चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा। आप मेरी ओर देखिए। मैं आप लोगों से डरता नहीं हूं। मैं मजाक कर रहा हूं। और सुनिए इसे। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। तैयार हो जाइए। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। ये रहा प्रकाश। क्यों? क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। वो कहता है जय जयकार करो और गाओ। आप जोर से गाते हैं क्योंकि परमेश्वर महान है, इसलिए नहीं कि आप कीबोर्ड पर महान है या ड्रम पर या आप बेस पर। यह आपके बारे में नहीं है दोस्तों, इसका आपसे कोई सरोकार नहीं है। और हां, वो व्यक्ति भी जो ऑर्गन पर अच्छा कर रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि वे परमेश्वर को नहीं देखते तो इसका कोई मतलब नहीं है। यदि ये सब आपके बारे में है तो फिर वे इससे शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब चर्च में परमेश्वर खो जाते हैं तो स्तुति चालाकी में बदल जाती है। इसीलिए मुझे अच्छा लगता है जब करीम और रिकार्डो रुकते हैं और आपको गाने देते हैं। आपको पता है क्यों? ये चर्च
क्यों है आप में से कोई ऐसा कह रहा है जैसे आप चर्च को क्यों चुन रहे हैं? क्योंकि हमें परमेश्वर के प्रकाश की जरूरत है। ऐसा क्यों है कि चर्च अब नहीं गाते? हम चर्च की लॉबी में कॉफी क्यों बेचते हैं? क्योंकि अब हमें आपके गाने की जरूरत नहीं है, हमें बस देखने की जरूरत है। हाँ, ऑनलाइन मुझे सुनिए, आगे बढ़िए, उसे कहिए जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं। क्योंकि सुनिए, यदि आपके पास परमेश्वर का प्रकाश है तो आपको अपने हाथों की आवश्यकता है, आपको अपने पैरों की आवश्यकता है, अपने मुंह की आवश्यकता है। और यदि आप यहां नए हैं तो आपको समझना होगा, मुझे यह कहना होगा, अभी कुछ समय पहले मैं किसी के बगल में बैठा था और मैं बस भक्ति करना चाहता था, पर वो मेरी जगह में आ रहे थे। देखिए, ये सीटें बहुत पतली होती है। न्यूयॉर्क में इसे एयर स्पेस कहा जाता है। तो न्यूयॉर्क में आप टाइम स्क्वायर चर्च में किसी तरह भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि तब आप अन्य सभी लोगों के रास्ते में आ जाते हैं। इसलिए आपको इस तरह से भक्ति करनी होगी। पर मैं किसी ऐसी व्यक्ति के बगल में था जो कह रहा था, ब्रो कम ऑन, ये मेरी सीट है, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप हर किसी के लिए चीजें गड़बड़ कर रहे हैं। और यहां वो है जिसे मैं नहीं जानता, मैं उनकी कहानी नहीं जानता। उन्हें इस बात पर कम परवाह थी कि मैं वहां था। वो बस वहां बैठकर कह रहे थे, परमेश्वर मैं आपसे प्रेम करता हूं। और मेरा ये हाल है कि ये गंभीर होते जा रहा है। उन्हें उनके उद्धार का प्रकाश मिला, उन्हें इस बात का प्रकाश मिला कि परमेश्वर कौन है, उन्हें उस बात का प्रकाश मिला जो परमेश्वर ने किया। ये म्यूजिक के बारे में नहीं, ये म्यूजिक के बारे में नहीं है दोस्तों। ये उस प्रकाश के लिए मात्र एक सहायक है जिसमें परमेश्वर स्वयं को प्रकट करते हैं। भजन संहिता 22 को समझिए, मेरे साथ देखिए, इसे हमें समझना होगा। भजन संहिता 22 को, हे यहोवा के डरवैयों, उसकी स्तुति करो, क्योंकि मेरा स्तुति करना तेरी ही ओर से आता है। ओ, इसे मिस मत कीजिए, मेरा स्तुति करना तेरी ही ओर से आता है, ना कि गाना। ओ, हमें नया गाना बनाना है, ये असल में शानदार होगा। नहीं 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 नहीं, नहीं, ये ऐसा नहीं है। मेरा स्तुति करना तेरी ही ओर से आता है। जब आप सर्वज्ञ हैं, जब आप सर्वव्यापी हैं, जब मैं समझ जाता हूं तो ये कठिन नहीं है। हमें आपको लाने की जरूरत नहीं है। इसे कहिए, अपने हाथ उठाइए दोस्तों। मैं भी ऐसा करता हूं। कभी कभी मैं आपकी ओर देखूंगा और कहूंगा, कहिए, यदि आप परमेश्वर को जानते हैं तो रिकार्डो और करीम को चुप हो जाने दीजिए। हम ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि आपको नियंत्रण से बाहर होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि वो महान है, आप जानते हैं कि वो अद्भुत है, और आप जानते हैं कि वो वहां है, आप जानते हैं। ऑल राइट। ओके, मैं ये कहना चाहूंगा, यीशु, यीशु वो है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वज्ञ हैं और वो सर्वव्यापी हैं। वो सर्वशक्तिमान हैं, उनके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। वो सर्वज्ञ हैं, वो जानते हैं कि क्या सही है, वो सब कुछ जानते हैं कि क्या सही और क्या श्रेष्ठ है। वो सर्वव्यापी हैं। और मैं इसे समाप्त करना चाहूंगा, ये रहा। मुझे असल में कोई आपत्ति नहीं है। मेरी एक पसंदीदा कहानी पास्टर कार्टर कॉनलन की। वो ये एक टीनेज चैलेंज वाले लोगों से बात कर रहे थे जो अभी अभी नशीली दवाओं से मुक्त हुए हैं, और उसने कहा, मैं सर्वज्ञता और सर्वव्यापकता पर बोल रहा था। वो कह रहे हैं, परमेश्वर सर्वज्ञ हैं, परमेश्वर सर्वव्यापी हैं, परमेश्वर हैं सर्वशक्तिमान। उसने कहा कि वो उनसे बात कर रहा था और वे नहीं कर रहे थे। वे ऐसे कह रहे हैं जैसे हम अभी अभी गलियों से निकले हैं। हम नहीं जानते हैं कि शब्द क्या हैं। और ये मेरे पसंदीदा में से एक है। उन्होंने कहा, पास्टर कार्टर पर प्रभाव पड़ा, वे नहीं समझते हैं, इसलिए उन्होंने कहा, उसके मन में कोई विचार आया और वो बस कहता है कि सर्वज्ञ, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान के बजाय इसके बारे में क्या? वो कहता है, सर्वशक्तिमान के बजाय परमेश्वर पूरी तरह से सामर्थी है, परमेश्वर पूरी तरह से सामर्थी है। वो कहता है, मैं हर जगह हूं और मैं चालाक हूं और बुद्धिमान हूं। वो कहता है, शायद आपको इससे मदद मिलेगी यदि आप परमेश्वर के गुणों को जानना चाहते हैं। मैं सक्षम हूं, मैं यहां हूं और मैं बुद्धिमान हूं। तो इसका वर्णन करने का यही सबसे अच्छा तरीका है कि मैं यहां हूं, मैं सामर्थी हूं और मैं बुद्धिमान हूं। इससे मुझे मेरी लड़ाई में मदद मिलती है, इससे मुझे अंधकार में खड़े रहने में मदद मिलती है, वो सब करने में मदद मिलती है जो परमेश्वर मुझसे करवाना चाहते हैं। पास्टर टिम, आपने अभी ये परमेश्वर इतने विशाल हैं, हाँ, इसलिए हम उनकी स्तुति करते हैं। और वो ऐसे परमेश्वर हैं जो आपकी सीट पर भी आ सकते हैं, क्योंकि महानता का मतलब दूरी नहीं होता। महानता का मतलब दूर होना नहीं। ये एक वचन है जिसे मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं क्योंकि हम समाप्त कर रहे हैं। ये महानता और निकटता के बीच एक विशाल पुल है।
ये विशालता और अंतरंगता के बीच एक विशाल पुल है। भजन संहिता 147 वो खेदित मन वालों को चंगा करता है। हालेलुया। और वो पट्टी बांधता है। कितने हैं ऐसे जिन्हें आज घावों पर पट्टी बांधने की जरूरत है? कहिए मुझे। इससे पहले कि यदि आप अपना दिल थाम सकें, जब आप ऐसा करते हैं तो वो आपको बाहरी अंतरिक्ष में फेंक देता है। जब आप अपना दिल थाम सकें, बूम! अगले वचन की ओर देखिए। वो तारों को गिनता है और वो उनका नाम रखता है। वो बिल्कुल आपके हृदय के करीब था और अब वो बाहरी अंतरिक्ष में है और अचानक ये कहता है, हमारा प्रभु महान है। क्या? हमारा प्रभु महान है। क्या आप इसे समझते हैं? वो खेदित मनों को चंगा करता है, बाहरी अंतरिक्ष में ले जाता है और कहता है, मैं वहां मौजूद हर तारे को जानता हूं, यानी ब्रह्मांड, और उस व्यक्ति को यानी तारों को और खेदित मन को भी, परमेश्वर को पूरे स्वर्ग और अपनी महिमामयी पृथ्वी और उसके दुखों की चिंता है। वो संतों के भी परमेश्वर हैं। वो हर तारे को जानते हैं। दोस्तों, इसके बारे में सोचिए। वो ब्रह्मांड चला सकते हैं और वो हमारे जीवनों को चला सकते हैं। वो इस ग्रह के परमेश्वर हैं, वो तारों के परमेश्वर हैं। ओके, मैं इस तरह से कहना चाहूंगा, हमारे सौर मंडल के सबसे निकट तारा सूर्य है। इसके लिए तैयार हो जाइए। 93 मिलियन मील दूर, 93 मिलियन। और आपको यहां ब्रॉडवे पर बस इतना करना है, परमेश्वर मैं आपसे मिलता हूं। 93 मिलियन माइल दूर। और परमेश्वर कहते हैं, मैं उन तारों को जानता हूं और तुम्हारे मन को जानता हूं, और मैं वहां जा सकता हूं। वो कितने करीब हैं। एक पुराना गाना है जिसे हम गाते थे, करीम कहता था, वो अपने नाम के जिक्र के समान ही करीब हैं। वो उतने ही करीब हैं। आप यहां ब्रॉडवे पर बैठकर कह सके, परमेश्वर मुझे आपकी जरूरत है, और वो कहते हैं, मैं यहां हूं, साथ ही ब्रह्मांड भी चला रहा हूं। कैसे परमेश्वर? वो सर्वज्ञ हैं, वो सर्वव्यापी हैं और वो सर्वशक्तिमान हैं। परमेश्वर एक ही समय में एक सितारे की और एक पुकार की परवाह करते हैं। आपको बस उसे पुकारना है। एक परमेश्वर हैं जो न केवल इस ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं, जो हर सुबह सूरज उगाते हैं, पर आपके दिल की भी हिफाजत करते हैं। यदि हम केवल इस विषय पर ही टिके रहें कि परमेश्वर कौन है, तो हमें भक्ति सम्मेलनों की जरूरत नहीं है। बस इतना सोचें कि परमेश्वर कौन है, तभी भक्ति घटित होती है। और बाहरी यंत्रों की जरूरत नहीं है, इन सब चीजों की नहीं। परमेश्वर बस ये घटित होती है। यदि आप जानते हैं कि परमेश्वर कौन है, तो हाथ ऊपर उठ जाते हैं और आंसू अपने आप निकल आते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर हैं। हमने इसे मिस कर दिया। हमने सोचा, बुरा मत मानिएगा, हमने सोचा आप हमें अंदर लाएंगे। आप नहीं ला सकते। आप हमें अंदर नहीं लाते हैं। आप अच्छे गिटार प्लेयर हो सकते हैं, आप सबसे अच्छे कलाकार हो सकते हैं, पर आप हमें परमेश्वर कौन है इस प्रकाश में प्रवेश नहीं दिलाते हैं। आप हमें सिंहासन के पास नहीं लाते हैं। जब मैं उपदेश देता हूं तो मैं उन्हें अंदर नहीं ला रहा हूं। मैं बस ये कह रहा हूं कि आप हमारे साथ हैं। आप प्ले करते हो, मैं उपदेश देता हूं, लेकिन परमेश्वर ही आकर्षण का केंद्र है। ये परमेश्वर हैं और वो कौन है। इसलिए दोस्तों, आप सभी को यहां से हटा सकते हैं। क्वायर को आप मुझसे छुटकारा पा सकते हैं। वो अभी भी सिंहासन पर हैं। और पता है, आप अभी भी भक्ति कर सकते हैं। आपको हम में से किसी की जरूरत नहीं है। आपको इनमें से किसी की जरूरत नहीं। बस इतना ही काफी होगा। अब मान लिया मुझे इन लोगों को सुनना पसंद है, मुझे शांति से सुनना पसंद है, मुझे पसंद है इसमें शामिल होना, लेकिन वो हैं जिन्हें हम तारों का और घावों का परमेश्वर कहते हैं। वो परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं, वो जो सर्वव्यापी हैं। मुझे जानते हैं, मेरा नाम जानते हैं, वो हर जगह हैं, सदैव सर्वव्यापी। वो हमेशा मेरे साथ थे। वहां अस्पताल में भी जब सर्जरी हो रही थी, वो मेरे साथ थे। और वो सर्वशक्तिमान हैं और वो ही सर्वसामर्थी हैं। उनके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। कृपया मेरे साथ खड़े हो जाइए। हालेलुया, हालेलुया। इसी समय कुछ भी गाए बिना चलो, क्या हम कर सकते हैं एक प्रार्थना सबके लिए? चलिए बस उनकी स्तुति करते हैं। बस एक पल के लिए, एक सेकंड के लिए अपनी आवाज और अपने हाथ ऊपर उठाइए और बस उनकी भक्ति कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं। परमेश्वर महान है। यदि आपको नहीं पता है कि क्या कहना है, तो बस कहिए, परमेश्वर आप सर्वशक्तिमान हैं। परमेश्वर आप सर्वज्ञ हैं। परमेश्वर आप सर्वव्यापी हैं। आज आप मेरे साथ हैं। हालेलुया।
बारबेडोस में आप अपना मुंह खोल सकते हैं, सेंट विंसेंट में चाइना में, या यदि इस समय आप यूक्रेन में हैं और अपना मुंह खोल सकते हैं तो कहिए परमेश्वर आपको आशीष देते हैं, हम देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। चलिए अपनी आवाज के साथ कहिए, हमारे परमेश्वर कितने महान हैं। मेरे साथ गाइए, कितने महान हैं हमारे परमेश्वर। फिर से गाइए, चलिए वो महान हैं। फिर से गाइए, हमारे परमेश्वर कितने महान हैं। अपने हाथ उठाइए, अपनी आवाज उठाइए और गाइए मेरे साथ, कहिए। कितने महान हैं हमारे परमेश्वर। चलिए मेरे साथ मिलकर गाइए सब। चलिए फिर से एक बार हो जाए ऊंची आवाज में, कितने महान हैं हमारे परमेश्वर। फिर से एक बार हम ऊंची आवाज में गाएंगे, चलो भी टाइम स्क्वायर चर्च मेरे साथ। चलो भी मेरे साथ गाओ ऊंची आवाज में, चलो टाइम स्क्वायर चर्च। एक साथ गाओ उसका नाम जिसका नाम सबसे ऊंचा है, चलो। हालेलुया, 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 हालेलुया। सबके सिर ऊपर उठ जाएं, सबकी आंखें खुली रहें। मैं आज आपको आमंत्रित करना चाहता हूं अपना हृदय परमेश्वर को देने के लिए। बस इतना ही मैं कहूंगा, ज्यादा कुछ नहीं। और आप ऐसा क्यों नहीं करेंगे जैसे आप नास्तिक हों, अनीश्वरवादी के प्रति ऐसा क्यों नहीं करेंगे। हो सकता है कि यहां कुछ बैठे हैं, एक बच्चा देख रहा हो। हमने आज आपके सामने यह प्रस्तुत करने की कोशिश की कि परमेश्वर हमेशा आपके लिए मौजूद रहने को तैयार, और आज आप परमेश्वर को अपने जीवन में प्रवेश दे सकते हैं। खुद को अंदर से बदलने के लिए आज आप इस स्थान से रूपांतरित होकर जा सकते हैं। ये वही परमेश्वर हैं, मैं बता दूं, ये वही परमेश्वर हैं जो स्वर्ग में तारों पर शासन करते हैं, और ये वही परमेश्वर हैं जो धरती पर घावों को चंगा करते हैं। यही तो है वो, यही दाऊद करता है। दाऊद कहता है, तू मेरे खेदित मन को चंगा करता है। आप उन तारों को गिनते हैं। हमारे परमेश्वर कितने महान हैं। मैं आपसे किसी चर्च में शामिल होने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको धार्मिक बनने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप समझे, वो परमेश्वर हैं जो आने में और हर आंसू पोंछने में सक्षम है, लेकिन वो नहीं है। वो सुरक्षित नहीं है, लेकिन वो भले हैं, और वो राजा हैं।
क्योंकि सुरक्षा आपको यह कहने देती है कि ओके, तो फिर मैं बस रविवार वाला काम परमेश्वर के साथ करूंगा। नहीं 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 नहीं। जब आप परमेश्वर को अपना दिल देते हैं तो देखिए, धर्म मनुष्य बनाता है जिसे आप समझते हैं। यदि आप टाइम स्क्वायर चर्च आते हैं तो परमेश्वर आपसे 1 घंटे बात करते हैं, रविवार को 2 घंटे। पर परमेश्वर कहते हैं मुझे हर दिन चाहिए, मुझे आपके सोमवार मंगलवार 7 दिन चाहिए, तो दीजिए उन्हें। आज आप यहां मेरे साथ कहिए, पास्टर टिम, मुझे धर्म नहीं चाहिए, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग का परमेश्वर चाहिए, और मैं चाहता हूं वो मेरे भीतर आए और मुझे बदले। हर एक आंखें खुली रहें, सिर ऊपर उठ जाए। मैं आपकी अगुवाई करूंगा नए सिरे से फिर से जन्म लेने के लिए। उसका क्या मतलब है पास्टर टिम? ये यीशु के वचन है। नए सिरे से जन्म लेने का मतलब है बिल्कुल नई शुरुआत, ये कहने के लिए कि भाई मैंने सब गड़बड़ कर दी। पर वो स्वर्गीय परमेश्वर हैं, वो तारों के परमेश्वर है, बल्कि मेरे घावों के भी परमेश्वर हैं। ये है नए सिरे से जन्म लेने का मतलब आपको दूसरा मौका मिला है। और मैं कुछ कहना चाहूंगा। हम में से हर एक ने अपना पहला जन्म गड़बड़ कर दिया है। कितने कितने ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि उन्हें फिर से एक अवसर मिले, और आपको मिल चुका है, जिसे कहते हैं नए सिरे से जन्म लेना। यह अवसर मिला है रूपांतरित होने का। और यदि आप कह रहे हैं मैं उस तरह का संबंध चाहता हूं, तो बाइबल में लिखा है यीशु क्रूस पर मरे। करीम और रिकार्डो ने उन सभी क्रूस और यीशु के लहू के गीतों में हमारा नेतृत्व किया, जो हमें याद दिलाते हैं कि परमेश्वर तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता यीशु के माध्यम से है। और यदि आप भी ऐसा संबंध चाहते हैं, मेरे पास सब कुछ एक साथ नहीं है, कोई बात नहीं, उनके पास है। और इसलिए जब आप अच्छा बनने और परमेश्वर के पास आने की कोशिश कर रहे हैं, तो परमेश्वर कहते हैं नहीं 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 नहीं, अपने घावों और खेदित मनों के साथ आओ, अपनी हर चीज के साथ। आप स्वयं को परमेश्वर के समक्ष उपस्थित करने योग्य नहीं बना सकते। हम जैसे हैं वैसे ही जाना होगा। अगर आप दुनिया भर से कहीं से भी ऑनलाइन देख रहे हैं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। इसी समय मैं जो कह रहा हूं, नेदरलैंड में, एम्स्टर्डम में, आप जहां कहीं भी हैं, इसी समय आप में से कुछ लोग हैं जो जापान से देख रहे हैं, परमेश्वर पवित्र आत्मा, और चीन से देख रहे हैं, परमेश्वर आप इस समय वो आपसे बात कर रहे हैं। यदि आप अपने जीवन को रूपांतरित करना चाहते हैं तो मेरी बात सुनिए। मैं आपको धार्मिक बनाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर आपके साथ हो। आज मैं आपका उनके साथ एक संबंध बनाना चाहता हूं। हर एक सिर ऊपर उठ जाए, सबकी आंखें खुल जाएं, वो भी जो ऑनलाइन हैं। क्या आप सब मेरे साथ प्रार्थना करेंगे? क्या आप करेंगे? शामिल होइए मेरे साथ जब मैं प्रार्थना करता हूं, बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे साथ कहेंगे सब एक साथ। और मैं आपसे जल्दी से ये कहना चाहूंगा, हमारे पास बहुत कम समय बचा है। यदि आप कह रहे हैं कि मुझे उस प्रार्थना में शामिल कीजिए, जब उस प्रार्थना को आप करते हैं, मैं जुड़ना चाहता हूं, तो अपने हाथ ऊपर उठाइए। बालकनी में वहां आगे जो भी बैठे हैं, उन्हें ऊपर उठाए रखिए। वाह वाह, क्या बात है, अद्भुत, बहुत अच्छे, शाबाश, क्या बात है। बालकनी वहां ऊपर, मैंने देख लिया, धन्यवाद, अद्भुत, ऑसम। क्या आप अपने हाथ नीचे कर सकते हैं? मैं चाहता हूं आप इस प्रार्थना को मेरे साथ करें। चलिए कहिए, प्रिय प्रभु यीशु, मेरा मानना है कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। मेरा मानना है कि उस क्रूस पर आपने मेरा पाप, मेरी लज्जा और मेरे अपराधों को ले लिया, और आप इसके लिए मेरे स्थान पर आपने अधोलोक का सामना किया, और आप मुर्दों में से जी उठे, मुझे स्वर्ग में स्थान, धरती पर एक मकसद और अपने पिता के साथ संबंध देने के लिए। आज प्रभु यीशु, मैं अपने पाप से मन फिराता हूं, नए सिरे से जन्म लेने के लिए। चलिए मेरे साथ कहिए, परमेश्वर मेरे पिता हैं, यीशु मेरे उद्धार करता है, पवित्र आत्मा मेरा सहायक है, बाइबल मेरी परमेश्वर है, और स्वर्ग मेरा घर है, यीशु के नाम पर। और सभी लोग कहेंगे आमीन।